संगत जी, यह घटना उस समय की है जब महाराज चरण सिंह जी स्वयं नामदान दिया करते थे। संगत में से किसको नामदान दिया जाना है और किसको नहीं, वह खुद ही तय किया करते थे। आज मैं इस वीडियो में आपसे एक महिला की बात शेयर करने वाला हूँ जो वैश्या का काम किया करती थी। जब वह महाराज जी से नामदान लेने पहुंची, महाराज जी ने उसे क्या उपदेश दिया, क्या उसे नामदान मिला या नहीं मिला, महाराज जी से मिलने के बाद उसने ये काम छोड़ा या नहीं छोड़ा, सारी बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। आइए अब सुनते हैं उस सारी बात को। एक दिन एक महिला महाराज जी से नामदान लेने के लिए पहुंची। उसका नाम किसी को नहीं पता और शायद जरूरी भी नहीं, क्योंकि यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन भीतर से चूर चूर हो चुकी होती है। वह महिला कई पुरुषों के साथ सो चुकी थी और घर का गुजारा पूरा करने के लिए वह इस काम के पैसे भी लिया करती थी। वह कई वर्षों से ऐसा जीवन व्यतीत कर रही थी जहां उसका शरीर बिकता था और आत्मा हर रात रोती थी। शुरुआत मजबूरी से हुई थी, घर में बीमारी, कर्ज, भूख, फिर एक गलत कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे वह दलदल बन गया। वह जानती थी लोग उसे क्या कहते हैं, वह जानती थी समाज उसे कैसे देखता है, पर उससे भी ज्यादा वह जानती थी कि आईने में खुद को देखना कितना कठिन होता है। एक दिन उसकी एक सहेली ने कहा, मैं ब्यास जा रही हूँ, महाराज जी नाम दान दे रहे हैं। तो वो महिला हंस पड़ी। उसने कहा, हम जैसी औरतें भी वहां जाएंगी, हमें कौन अपनाएगा। पर उसी रात जब वह रात को सोने लगी तो उसके भीतर एक ख्याल आया, क्या हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। उसने बताया, मैंने पहली बार रोकर प्रार्थना की, अगर मालिक तू है तो मुझे इस दलदल से निकाल ले। अगले दिन ब्यास का वातावरण बिल्कुल साफ चल रहा था। हजारों लोग नामदान लेने के लिए लाइनों में बैठे हुए थे, कोई सफेद कपड़ों में, कोई साधारण वेश में। वह महिला भी संगत के पीछे जाकर बैठ गई। उसे लगा जैसे हर कोई उसे ही देख रहा हो। जब महाराज जी पंडाल में आए तो वातावरण में ऐसी शांति छा गई जैसे हवा भी धीरे धीरे चलने लगी हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, उसे डर सताने लगा, मैं जो काम करती हूँ अगर महाराज जी को पता चल गया तो। पर संतों से क्या छुपता है। संगत अपनी बारी से महाराज जी के पास जाने लगी। जब उसकी बारी आई वह घबराते हुई आगे बढ़ी, सिर झुका लिया। महाराज जी ने उसे देखा, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बहुत धीमे पर स्पष्ट शब्दों में बोले, क्या अब तुम्हारा मन भर चुका है। उसने सांस रोक ली। महाराज जी फिर से बोले, क्या अब तूने वह काम छोड़ दिया है। बस उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी एक वाक्य में खोल दी हो। महाराज जी ने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, उसका कोई अपमान नहीं किया, लेकिन जो सत्य था उसके सामने खोल कर रख दिया। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोल नहीं पा रही थी। महाराज जी बोले, अगर तुम उस काम को सदा के लिए छोड़ देती हो तो तुम्हें नामदान मिल जाएगा।
यह सुनते ही उसके भीतर आशा जाग गई, लेकिन फिर डर भी पैदा हो गया। वह बोली, महाराज जी, मेरे पास कोई और काम नहीं है, मैं इसी से घर चलाती हूँ। ऐसा नहीं था। वह महिला महाराज जी के शब्दों का विरोध कर रही थी। महाराज जी ने फिर प्रेम भरे शब्दों में उसे कहा, बेटी, परमात्मा भूखा नहीं सुलाता, पर पहले गलत दरवाजा बंद करना पड़ता है। महाराज जी ने कहा, तुम अगली बार फिर आना। वह पंडाल से बाहर आई तो जैसे जमीन खिसक गई हो। फिर उसने सोचा, क्या सच में छोड़ दूं? अगर भूख लगी तो, अगर लोग हंसे तो। 3 दिन तक वह सो नहीं सकी। महाराज जी की बात उसके दिमाग में घूमती रही। पर चौथे दिन उसने निर्णय ले लिया कि मैं ये काम छोड़ दूंगी। पहला दिन भूख, दूसरा दिन ताने, तीसरा दिन पुराने ग्राहक उसे बोलने लगे, क्या नाटक कर रही हो? पैसे चाहिए तो आ जाओ। पर उसने दरवाजा बंद रखा। उस रात उसने रोकर कहा, आज मैं भूखी हूं, पर गंदी नहीं हूं। और उस रात उसे पहली बार सुकून मिला। धीरे धीरे उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े सीना, इन सब में पैसे कम थे, पर आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। लोग अब भी बातें कर रहे थे, पर वह मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे पता था वह बदल रही है। जैसे महाराज जी ने उसे कहा था, कुछ महीनों के बाद आना, जब तुम यह काम छोड़ चुकी होगी। वह महिला कुछ महीनों के बाद फिर ब्यास पहुंची। इस बार उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि वह उस काम को छोड़ चुकी थी। जब वह फिर से महाराज जी के सामने बैठी तो उन्होंने पूछा, तो क्या अब उस काम से मन भर गया? उसने दृढ़ शब्दों से कहा, जी महाराज जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। महाराज जी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान में कहा, अब तुम तैयार हो। महाराज जी ने अपनी दृष्टि उस पर टिकाए रखी। वह दृष्टि कठोर नहीं थी, वह जैसे भीतर तक उतरकर सब कुछ धो रही थी। महाराज जी ने कहा, नामदान लेना आसान नहीं, नामदान निभाना होता है। पुराना जीवन पीछे छोड़ना पड़ता है और नया जीवन रोज कमाना पड़ता है। उस महिला ने बताया, महाराज जी ने सेवादार को संकेत दिया। उसे नामदान की प्रक्रिया में बिठा दिया गया। पंडाल में हजारों लोग थे, पर उसी क्षण उसे लगा जैसे यह क्षण सिर्फ उसके लिए है। जब उसे नामदान की बख्शिश मिली, उसने महसूस किया जैसे उसके भीतर एक रोशनी जल उठी हो। उसे लगा वर्षों से जो अंधेरा जमा था वह अब पिघल रहा है। वह बाहर आई तो दुनिया वही थी, लोग वही थे, पर वह अब वैसी नहीं थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। नामदान मिल जाना अंत नहीं था, असल यात्रा अब शुरू हुई थी। पहले पहले जब वह सिमरन करने बैठती तो पुरानी यादें आ जाती, पुराने चेहरे सामने आते। कभी कभी मन कहता, एक बार वापस चली जाओ, आसान है। पर फिर उसे महाराज जी का वाक्य याद आता, पहले गलत दरवाजा बंद करना पड़ता है। वह हर बार सिमरन पकड़ लेती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों में अजीब सी शांति आने लगी। कुछ लोग अब भी ताना मारते थे, देखो संत बन गई है, कल क्या थी सब जानते हैं। पहले वह लोगों के ताने सुनकर टूट जाती थी, अब वह सोचती, मैं जानती हूं मैं क्या थी, और मालिक जानता है मैं क्या बन रही हूं। उसने सहन करना सीख लिया।
फिर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कमाई कम थी पर संतोष बहुत था। कई साल बाद वह फिर ब्यास गई। इस बार वह भीड़ में खोई नहीं थी, वह संगत का हिस्सा थी। जब महाराज जी पंडाल में आए, उसकी आंखें भर आई। सत्संग में महाराज जी ने कहा, कोई भी आत्मा इतनी गिरी हुई नहीं होती कि उसे उठाया ना जा सके, पर उठना उसी को पड़ता है। उसे लगा जैसे ये वाक्य सीधे उसके लिए है। सत्संग के बाद दूर से ही उसने माथा टेका। महाराज जी की नजर उस पर पड़ी, हल्की सी मुस्कान, बस वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। बरसों के बाद लोग अब उसे उसके पुराने नाम से नहीं पुकारते थे, वह अब दीदी कहते थे। कुछ उसे माताजी भी कहने लगे थे। वह अक्सर गरीब और परेशान स्त्रियों की मदद करती। उन्हें कहती, गिरना पाप नहीं, गिरे रहना पाप है। दरवाजा तुम बंद करो, रास्ता मालिक खोल देता है। संगत जी, यह थी उस महिला की बात, लेकिन इस सारी बात से हमें भी एक बड़ी सीख मिलती है। वह है, जब पूरा गुरु मिल जाता है तो वह सबसे पहले हमारे मन से उन सभी बातों को निकाल देता है जो हमें मालिक से दूर लेकर जाती है। बस संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।